गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा व्यासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, सांख्यिकी के ऊपर। सांख्यिकी में एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे हम लोग मीन, मीडियन, मॉड कहते हैं, अर्थात हिंदी में इसे माध्य, माध्यिका और बहुलक कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, कौन कौन से तरीके को हम लोग अपना सकते हैं, कौन कौन से तरीके को हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, अर्थात वास्तविक जीवन में इसका क्या प्रयोग है, इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन ये एपिसोडिक वीडियो है क्योंकि इतने बड़े टॉपिक्स को हम किसी एक वीडियो पे कवर नहीं कर सकते हैं। ये एक सीरीज होगी, सीरीज के माध्यम से हम स्टैटिस्टिक्स के सारे विषयों को, सारी चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। अगर एक ही वीडियो बना दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और यह एक मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जब तक आप अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आप एक वीडियो का जो एक्चुअल बनाने वाले का जो इच्छा होता है, उसका जो मुकाम होता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, मैं सनातन धर्म के ऊपर, वेद और पुराणों के ऊपर बहुत प्रकार के वीडियो को बना रहा हूं। इसके लिए मेरा एक अलग सा चैनल है जिसका नाम है वैदिक विचार एवं ज्योतिष। आप उस चैनल को भी सर्च करके सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मैं ऐसे वीडियो को बनाऊं और आप तक इसको पहुंचा पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज मीन को लेकर, अर्थात माध्य को ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या है इसके ऊपर। तो दोस्तों, एक्चुअल है क्या माध्य? माध्य एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर पर सभी नंबर का वो केंद्र बिंदु हो जाता है। मतलब हमें जब समंक दिया जाता है, हमें जब नंबर दिया जाता है, हम जब उन आंकड़ों के साथ खेलते हैं तो उन आंकड़ों के बीच में एक ऐसा नंबर होता है जो वह नंबर सभी को प्रभावित करता है, अर्थात कैप्टेनशिप करता है। स्कूल में, कॉलेज में कुछ एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो स्टूडेंट पूरे कॉलेज के स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें तो वह प्रैक्टिकली पता चल जाता है इस बच्चे के अंदर ये गुण है, स्टूडेंट के अंदर ये गुण है, तो हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन संख्यात्मक जो हमारे पास सूचना होता है, जिसे हम आंकड़ा कहते हैं, संख्यात्मक सूचना, संख्यात्मक आंकड़ों के बीच में हमें यह निकाल पाना कि कौन सा नंबर जो पूरे नंबर के बीच का मेन नंबर है, जो सभी का केंद्र है, जो कैप्टेनशिप करेगा। तो इसे हम आगे चलकर जब बनाना सीखेंगे तो हम इसका यूटिलाइजेशन भी सीखेंगे कि हम वास्तविक जीवन में इसको क्या यूज करते हैं। तो चलिए हम समझाते हैं कि मीन को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मीन निकालने के लिए निर्भर करता है सीरीज पर। सीरीज मतलब हमको जो आंकड़ा दिया जाता है, हमको जो डाटा दिया जाता है, जो टेबल दिया जाता है, मान दिया जाता है, वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सीरीज का मतलब होता है जो हमें वो टेबल बनाने के लिए जो नंबर हमारे पास मौजूद होते हैं, वो टेबल पहले हमको जानना पड़ेगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, एक को कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज, और एक को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये सीरीज 3 प्रकार के होते हैं। मैं फिर से बता दूं, सीरीज का मतलब होता है हमें जो आंकड़ा दिया जाता है, जिस आंकड़े से हमें निकालना पड़ता है उस वैल्यू को, जिस वैल्यू को हम माध्य कहते हैं, जो कैप्टेनशिप करता है। तो वो जो हमें आंकड़ा दिया जाता है, वो आंकड़ा 3 प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें अगर हम माध्य को निकालना चाहेंगे, माध्य मतलब अरिथमेटिक मीन को निकालना चाहेंगे, तो ये जो अगर मीन निकालना चाहते हैं, मीन को हम लोग x के माथे पर बार दे देते हैं, ये होता है मीन। यानी अगर हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस पर हम 3 प्रकार के फॉर्मूला यूज करेंगे। इस
सीरीज पर भी हम लोग 3 प्रकार के फॉर्मूला को यूज करेंगे और इस सीरीज पे भी हम लोग 3 प्रकार के फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या क्या है? इस फॉर्मूला को बोलते हैं DM, इसको बोलते हैं SCM और इसको बोलते हैं SDM। इसमें भी वही सेम DM, SCM, SDM, DM, SCM और SDM। ये DM का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड, SCM का मतलब होता है शॉर्टकट मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड और इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। इसके बाद है SDM, इसका अर्थ होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस मेथड का एक अपना फॉर्मूला है, इस मेथड का अपना फॉर्मूला है, इस मेथड का अपना फॉर्मूला है, इस मेथड का भी अपना फॉर्मूला है, इस मेथड का अपना फॉर्मूला है, इस मेथड का अपना फॉर्मूला है। सभी मेथड का अपना अपना फॉर्मूला है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? तो हमें यहाँ पर एक चीज दिमाग में दौड़ा देनी है, एक चीज यह जान लेना है कि हमको निकालना क्या है। नंबर 1 क्वेश्चन हमको निकालना है, मीन निकालना है। नंबर 2 हमको कौन सा सीरीज दिया गया है ये देखना है। नंबर 3 हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये तीन चीज हमें देखना है। ये 3 चीज क्या देखना है हमें देखना है सबसे पहले कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें मीन फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, कौन सा सीरीज दिया गया है, तो हमें सीरीज दिया गया है। जो भी सीरीज इंडिविजुअल हो सकता है, डिस्क्रिट हो सकता है, कंटिन्यूअस हो सकता है। उसके बाद हमें कौन सा मेथड का यूज करने के लिए बोला गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए। उसके बाद अगर मान लीजिए कि हमको मीन निकालने के लिए दिया है, हमें इंडिविजुअल सीरीज दिया है और हमें डायरेक्ट मेथड को यूज करने के लिए बोला है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि हाँ इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज से हम शॉर्टकट मेथड में क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। उसी प्रकार इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे यूज करेंगे। फिर इसी प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज में भी वही कहानी होगा और कंटिन्यूअस सीरीज में भी वही कहानी होगा। तो हम जब भी मैथ को बनाएंगे, हम जब कैलकुलेशन करेंगे, तो हम 3 प्रश्न सबसे पहले अपने दिमाग में ले आएंगे कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। नंबर कौन सा सीरीज हमको दिया गया है और नंबर 3 कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। हम बोर्ड में जो लिखी बातें हैं मैं उसको मिटा देता हूं। उसके बाद में इन 3 प्रश्नों का उत्तर लेकर एक सीरीज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप देखिए और बारी बारी से हम प्रत्येक चीज को मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद मैं मीडियन को बताऊंगा, उसके बाद मॉड बताऊंगा और स्टैटिस्टिक्स के कई चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे मैथ्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप सिर्फ इस एपिसोडिक स्टैटिस्टिक्स एपिसोड को आप देखते रहेंगे और देखते रहेंगे, साथ में लाइक्स भी करेंगे और कमेंट्स करेंगे, क्योंकि आपको जहां पर भी कोई दिक्कत होगी हमें कमेंट्स करेंगे। अगर आपको कोई डिमांड है उसमें भी कमेंट्स करेंगे, या मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई फॉल्ट नजर आ रहा है तो भी कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं आगे का स्टेप ले रहा हूं इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक प्रश्न आके खड़ा हो जाता है कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें जानना जरूरी है। जब तक हम नहीं जानेंगे हम मैथ सिर्फ मैथ की तरह बनाएंगे, मैथ से हमें लगाव नहीं होगा। तो इंडिविजुअल सीरीज का मतलब होता है कि ऐसा मान जो एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए, एक ही स्थान के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल में एक क्लास में 10 लड़कों ने एग्जाम दिया मैथ का, और उसमें क्या होता है कि मैथ में जो नंबर दिया उसका हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पर रोल नंबर लिख देते हैं। रोल नंबर लिख दिया मैंने। और कितना रोल नंबर, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। और इसमें जो अंक मिले हैं वो है 40 50 60 45 35 40 20 30 20 और 50 ये नंबर मिले हैं। तो हम क्या देखें कि एक जिसका रोल नंबर 1 है उसे कितना नंबर मिला है, जिसका रोल नंबर 2 है उसे कितना नंबर मिला है। तो ये व्यक्तिगत विषय पर हम बातें करेंगे तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, इसको इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे, जिसमें एक छोटा सा हिसाब बनाया जाता है और ये व्यक्तिगत हिसाब कहलाता है, व्यक्तिगत सीरीज कहलाता है। तो ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 तक है। ये इसको हम लोग n से डिनोट करेंगे और n इक्वल टू 10 होगा। और ये जो अंक है, ये अंक को हम लोग x मानेंगे, x। अब आपको पहले ही बताए थे कि हम जब भी कोई मैथ कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या करना है, हमें जानना है कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हमको 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमको मीन फाइंड आउट करना है। नंबर 2 हमको इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है, इंडिविजुअल सीरीज दिया गया है। और नंबर 3 हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x पर बार, इसका मतलब ही हो जाता है माध्य। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा x बटा n। ये जो चिन्ह है इसको सिग्मा बोलते हैं या समेशन बोलते हैं, ये एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ होता है टोटल या कुल जोड़, इसको हम लोग समेशन बोलते हैं। तो अगर हम इस नंबर को जोड़ देते हैं तो ये x है, अंक मतलब x है, और यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। इसको जोड़ देते हैं 40 4 5 9 6 15 और ये हो गया 5 15 5 20 20 और 3 23 4 27 29 29 32 34 34 39 390। तो x पर हम बार दे देंगे और यहाँ लिख देंगे 390 बटा 10, इसको काट देंगे तो ये हो गया एवरेज मार्क्स हो गया 39। ये जो हम एक मान निकाले, ये पूरे आंकड़ों का एक ऐसा मान है जिस मान के माध्यम से पूरे आंकड़ा का ये प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे आप एक